हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर यूको बैंक के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। ये वीडियो मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट के द्वारा बना रहा हूँ। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये यूको बैंक का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में ये एक बेयर वेज के थ्रू नीचे आने की कोशिश किया था, जहां पे यहाँ पे इसने 3 स्पाइक को कंप्लीट किया है। और बेयर वेज के अंदर जनरली 3 स्पाइक का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद वो रिवर्स करने की कोशिश करता है। तो थर्ड स्पाइक के बाद ये साइड वे में चला गया और यहाँ पे एक डबल बॉटम को क्रिएट किया है। उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इसने अपना फर्स्ट स्पाइक क्रिएट किया है और यहाँ पे सेकंड स्पाइक इसने क्रिएट किया है। हालांकि ये जो स्पाइक्स बना रहा है ये करंट सिचुएशन में एक बेयर फ्लैग की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस यानी लास्ट जो यहाँ पे स्पाइक है उसका जो टॉप है इसे तोड़ के ऊपर जाके सस्टेन नहीं किया है। तो ये अभी तक एक प्रॉपर जो बुल ट्रेंड है उसके अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो अगर आपके पास करंटली स्विंग पोजीशन है तो यहाँ पे आपके लिए जो करंटली जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 34.70 के आसपास, जो कि है ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे। उसके बाद ये अगर फर्दर इसे तोड़ता है तो फर्दर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे भी आ सकता है या इसके आसपास भी आ सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन के थ्रू मूव कर रहा है और यहाँ पे एक फ्लैग की तरह भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे फ्लैग की तरह अगर काम कर रहा है तो टॉप रेंज को इसने टच किया है तो फिर ये कंसोलिडेशन के साथ नीचे भी आ सकता है और ये जो ट्रेंड लाइन है इसे भी टच कर सकता है। तो इसका कौन सा प्रोबेबिलिटी है या कितना प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा फर्स्ट ये, और उसके बाद आपको जो यहाँ पे फर्स्ट टेक प्रॉफिट मिलेगा 48.30 के आसपास, जो कि ये टॉप के आसपास। उसके बाद सेकेंड जो आपको यहाँ पे टेक प्रॉफिट मिलेगा वो 54.30 के आसपास, जो कि है यहाँ पे जो नया स्विंग है उसके आसपास है। ये जो स्विंग आप देख रहे हैं या यहाँ पे जो 3 बार इसने या 4 बार इसने क्रिएट किया है, यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस एक्शन है ये अगर आप मान लेते हैं तो ऊपर भी अगर उतना प्राइस एक्शन आप देखें या कैलकुलेट करें तो वहां तक भी इसका जो सेकेंड टारगेट है वो हो सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो इसका टारगेट हो सकता है, ये जो स्विंग पॉइंट आप देख रहे हैं 80 के आसपास, तो 78 टू 80 के आसपास इसका थर्ड यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। और उसे अगर तोड़ दे तो 99 के ऊपर या 99 टू 120 के आसपास भी शेयर का प्राइस फर्दर जा सकता है। मगर वो आने वाले टाइम पे ओवरऑल कंपनी के फिनेंशियल या ओवरऑल मार्केट कंडीशन या इस सेक्टर का जो पर्टिकुलर ग्रोथ है उसके ऊपर सोलली डिपेंड करेगा। तो करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास स्विंग पोजीशन है तो यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना है आपको पिछले टाइम भी मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको वो वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। मगर यहाँ पे मैंने पिछले टाइम भी आप लोगों को कहा है, यहाँ पे आपके लिए लॉन्ग टर्म पोजीशन बनता था जब यहाँ पे शेयर का प्राइस था, तो तब आपने अगर लिया होगा तो यहाँ पे आपके लिए जो फर्स्ट टारगेट था 46.40 के आसपास वो आपने अचीव कर लिया होगा, तो आपको एक टारगेट मिल गया होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ देर के लिए वेट करने के लिए बोला था, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है जैसे कि ये करेंटली कर रहा है। तो यहाँ पे फर्दर अगर आप नया पोजीशन बनाना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन फेज में कोई पोजीशन बनाना नहीं है। यहाँ पे ये और थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है और फर्दर जब ये ब्रेकआउट करेगा फिर थोड़ा सा पुल बैक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब यहाँ पे हमारा स्विंग पोजीशन होगा नया। तो उसके बाद जो नया टारगेट होगा, जिस तरीके से मैंने कहा है फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा इसके टॉप तक, उसके बाद जो नया टारगेट मैंने इस तरीके से बताया है यहाँ पे ये सारा टारगेट रहेगा। और करेंटली अगर आप कंपनी के शेयर को टेल कर रहे हैं तो यहाँ पे बेचने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिंपली आपका जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे रखिए और यहाँ पे सिंपली आप वेट एंड वॉच कीजिए। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो वेल एंड गुड, आप शेयर से निकल जाइए। फर्दर जब नया स्विंग पोजीशन ये ऑफर करेगा तब आपको उसके अंदर एंटर करना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ओवरऑल जो फिनेंशियल्स है वो अच्छा है। और नया अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे आप करेंटली मत बनाइए, थोड़ा सा इसे और पुल बैक करने दीजिए। और फर्दर ये जब पुल बैक करके ऊपर जाने की कोशिश
कोशिश करेगा तो यहाँ पे भी आप नया पोजीशन बना सकते हैं। या यहाँ से अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है और टॉप के ऊपर ये प्रीवियस जो स्विंग हाई है इसे तोड़ के यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। मगर करंट सिचुएशन में इसका हाई प्रोबेबिलिटी है ये थोड़ा सा और नीचे आए फिर ये हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाए। और अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसे भी ये तोड़ देता है तो फर्दर इसका शेयर प्राइस ये जो नीचे का यहाँ पे आप सपोर्ट देख सकते हैं इसके आसपास भी जा सकता है। तो करंट सिचुएशन में स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी नया पोजीशन क्रिएट मत कीजिए, थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना ही बेहतर रहेगा। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।